हरे कृष्णा। आज आप जानेंगे विजया एकादशी के विषय में। फागुन माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को विजया एकादशी कहते हैं। विजया एकादशी का व्रत सफलता दिलाने वाला माना गया है। धर्म ग्रंथों के अनुसार ये एकादशी जीवन में आने वाली सभी रुकावटों, भय, ऋण, शत्रु बाधा और मानसिक अशांति को दूर करती है। विजया का अर्थ है विजय दिलाने वाली। इस व्रत के प्रभाव से कार्यों में सफलता, आत्मबल और निर्णय शक्ति बढ़ती है। आइए जानते हैं इस बार विजया एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, इसकी पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, नियमों के बारे में और अंत में जानेंगे इसमें इस दिन क्या उपाय करें। विजया एकादशी की तिथि। फागुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ 12 फरवरी को दोपहर 12:22 पर होगा और इसका समापन 13 फरवरी को दोपहर 2:25 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार विजया एकादशी का व्रत 13 फरवरी 2026 दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। इस व्रत का पारण अगले दिन यानी 14 फरवरी को सुबह 7 बजे से सुबह 9:14 तक किया जाएगा। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:28 से सुबह 6:16 तक रहेगा। सूर्योदय सुबह 7:05 पर होगा और सूर्यास्त शाम को 6:05 पर। चंद्रोदय 13 फरवरी को प्रातः 4:04 पर होगा और चंद्रास्त 13 फरवरी को दोपहर 2:09 पर होगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:13 से दोपहर 12:57 तक रहेगा। अमृतकाल सुबह 9:13 से लेकर सुबह 10:58 तक रहेगा। इस दिन मूल नक्षत्र रहेगा। मूल नक्षत्र 12 फरवरी को दोपहर 1:42 पर प्रारंभ होगा और 13 फरवरी को शाम 4:12 पर समाप्त होगा। इसके बाद पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा और राहु काल सुबह 11:12 से दोपहर 12:35 तक रहेगा। कुलिक काल सुबह 8:27 से सुबह 9:50 तक रहेगा। ये दोनों ही अशुभ मुहूर्त हैं। पूजा विधि। इस दिन व्रत करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करके स्वच्छ पीले या सफ़ेद वस्त्र पहने, घर के मंदिर की साफ सफाई करें, पूजा के स्थान पर गंगा जल छिड़कें, प्रभु का ध्यान करके हाथ में जल, अक्षत और पुष्प लेकर व्रत का संकल्प करें। भगवान विष्णु की पूजा में पूजा की सभी सामग्री अर्पित करें, जैसे पंचामृत, फूल, फल, तुलसी दल आदि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम विष्णवे नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। विजया एकादशी की व्रत कथा पढ़ें या सुनें। विष्णु जी की आरती करें। अंत में प्रभु से घर में सुख, शांति व सकारात्मक ऊर्जा की प्रार्थना करें। एकादशी व्रत के नियम। इस दिन व्रत रखने वाले को मन, वचन और कर्म से शुद्ध रहना चाहिए। झूठ, क्रोध, निंदा, चुगली से बचें। ये व्रत निर्जल या फलाहारी रखा जाता है। इसके अलावा अन्य चीज़ों का प्रयोग ना करें। चावल, गेहूँ, दाल, अनाज, प्याज, लहसुन, मदिरा, मांस का भूलकर भी सेवन ना करें। व्रत का पारण द्वादशी तिथि में हरिवासर का समय समाप्त होने के बाद ही करें। व्रत पारण से पहले ब्राह्मण को भोजन कराएं, गाय की सेवा करें। इस बार एकादशी पर ये उपाय करें। एकादशी के दिन भगवान विष्णु का दक्षिणवर्ती शंख में गंगा जल भरकर अभिषेक करें। इस उपाय से माँ लक्ष्मी अत्यंत ही प्रसन्न होती हैं और जातक पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों की ही पूर्ण कृपा रहती है। ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए एकादशी के दिन श्री सूक्त का पाठ करने से माँ लक्ष्मी उस जातक का कभी भी साथ नहीं छोड़ती। धन धान्य एवं प्रसन्नता के लिए एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण को बांसुरी अर्पित करें। विष्णु जी की कृपा के लिए एकादशी के दिन भगवान को पूजा में केसर, पीली मिठाई, नारियल, आंवला, तुलसी दल अवश्य ही चढ़ाएं। पितृ शांति के लिए इस दिन गीता का पाठ करना अच्छा रहता है। इससे पितरों का आशीर्वाद मिलता है और पुण्य का संचय भी होता है। एकादशी के दिन 7 पीली कौड़ियों को 7 हल्दी की गांठ के साथ पीले रंग के कपड़े में लपेटकर तिजोरी में रखें। प्रिय श्रोताओं, ये थी विजया एकादशी के विषय में विस्तृत जानकारी। आशा करते हैं आज की वीडियो की जानकारी आपके लिए लाभदायक होगी। यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट में हरे कृष्णा लिखें। इसी तरह से आने वाले सभी व्रत और त्योहारों के विषय में जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा।